हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और आप रोज़ घर में पढ़ाई कर रहे होंगे वीडियो से, है ना। तो चलिए बच्चों, हम अपनी गणित की सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1, 2, 3, come on! यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ हम पिछली वीडियो में गुणा करने के दो तरीके जो बताए गए हैं, उन दोनों तरीकों से हमने गुणा करके देख लिया और गुणा करना सीख गए, है ना। यहाँ पे हमने कुछ सवाल जो दिए हैं, इन सवालों को भी हमने हल किए थे, है ना। और ये दो सवाल मैं आपको हल करने के लिए दिया था, है ना। तो चलिए हम इसके आगे देखते हैं कि और क्या है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ लिखा है देखो और समझो। तो आपको यहाँ पे देखना है और समझना है कि क्या दिया हुआ है। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए गुणा ही दिया हुआ है, लेकिन पहले के जो गुणा जो हमने सीख लिया है और यहाँ के गुणे में क्या अंतर है वो देख लेते हैं थोड़ा से। यहाँ का जो गुणा दिया हुआ है, यहाँ पे दोनों पक्ष दो दो अंक वाले हैं, है ना। 32 भी 2 अंक का है, 16 भी 2 अंकों का है। लेकिन यहाँ जो सवाल हमको मिला है, यहाँ पे क्या है, एक संख्या जो है 3 अंकों वाला है और दूसरा जो है वो 2 अंकों वाला है ना। तो हम यहाँ सैकड़े के स्थान तक के संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम इसी सवाल को पहले लेते हैं, 346 गुणे 25। तो चलिए हम इसके लिए अपनी नोटबुक की ओर चलते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो हम उस सवाल को अपनी नोटबुक में देख लेते हैं, है ना। तो हमारा सवाल क्या है, हमारा सवाल है 346 गुणे 25। तो चलिए हम सवाल को पहले लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम 346 गुणा 25, है ना। हम ऐसे हल करते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से हम हल कर लेते हैं। वहाँ पे दो तरीके दिखाए गए हैं ना। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 346 गुणे 25, है ना। इसमें ध्यान रखना है, इकाई के सीधे में इकाई होना चाहिए लिखते समय, है ना। अब हम यहाँ पे गुणा करेंगे, इससे जो बुक में दिया है उस तरीके से यहाँ मैं लिख दिया हूँ, और जैसा हमने पहले गुणा किए थे वो इस तरीके से है। मैं जो बुक में दिया उसी को बता देता हूँ, है ना, आपको गुणा कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए, इतने जो संख्या है ना, इसके गुणा पहले हम यहाँ के इकाई वाले संख्या के साथ करेंगे, 5 के साथ। फिर इन तीनों संख्याओं का गुणा हम इसके दहाई के साथ अर्थात 2 के साथ करेंगे, है ना। तो चलिए हम पहले 5 के साथ कर लेते हैं। तो 5 का 6 के साथ गुणा करेंगे, 5 6 का 30, 30 का शून्य लिखेंगे और हासिल कितना आएगा हमारे पास, 3 आएगा, है ना। 5 6 का 30 का शून्य, हासिल 3। अब 5 का इस 4 के साथ करेंगे, 5 4 20 होगा, 20 और 3 23, है ना। तो 23 का हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे और हासिल क्या आएगा हमारे पास, 2 आएगा, है ना। फिर क्या करेंगे इस 5 का 3 के साथ, तो 5 दिया 15, 15 और 2 17, है ना। ये हमने इकाई के साथ गुणा किया तो हमको मिला 1730, है ना। अब हम चूंकि इस इकाई वाले स्थान का गुणा कर लिए हैं, तो हम इकाई वाले स्थान को घेर लेते हैं और यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, ताकि हम यहाँ अब नहीं लिखेंगे। क्योंकि हम दहाई का गुणा करने वाले हैं तो दहाई से लिखने स्टार्ट करेंगे उत्तर को, ठीक है ना। तो चलिए हम दहाई से स्टार्ट करते हैं लिखने के लिए। 2 का इस 6 के साथ करेंगे, हाँ हम 2 का साथ करेंगे, तो 2 6 12, 12 का 2, है ना। और हासिल आया 1, है ना। याद रखना हासिल पे पहले का है, काट देना इसको, 1 आया, है ना। अब क्या करना है, 2 का 4 के साथ, 2 चौक 8, 2 चौके 8 होगा और ये हासिल 1 करके ये हो गया 9, फिर 2 तिया 6 हो गया, है ना। अब क्या करना है, इकाई और दहाई दोनों का जब उत्तर आ गया तो दोनों को जोड़ देना है। तो शून्य का शून्य, 3 और 2 5, 7 और 9 16, 16 का 6, हासिल आया 1, है ना। 1 और 1 2, 2 और 6 8, है ना। ये कितना आ गया, 8650 आया, है ना। और वहां पे एक और तरीका दिया हुआ है, जो दूसरा तरीका है ना। तो दूसरा तरीका क्या है, हम उसको भी देख लेते हैं, है ना, क्योंकि आपके बुक में दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों, दूसरा तरीका क्या है, ये जो सवाल है 346 गुणे 25, इस सवाल के लिए इस प्रकार से डिब्बा बना लिया गया है ना। और डिब्बे बना के क्या किया गया है, ऐसे, ठीक है। और यहाँ से हम इसको 2 भाग में बांट दिए, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम गुणे का चिन्ह लगा देंगे और 346 को हम 3 अलग अलग स्थान बनाकर हम लिख देंगे। इकाई में 6 है तो इकाई में हम 6 लिख देंगे, ठीक है। फिर दहाई में 4 है तो 4 दहाई का 40, 3 सैकड़े है तो 300, ठीक है ना। ये हमने लिख दिया। अब क्या, इस 25 को नीचे तरफ लिखेंगे, 5 का इकाई में 5
और 2 दहाई का 20। ठीक बच्चों, अब क्या करना है हमको, इन एक संख्याओं की यहाँ के इकाई का यदि हम कर रहे हैं या दहाई किसी से भी शुरू करें, और शुरू करेंगे तो हम उसके तीनों के साथ करेंगे, है ना, सैकड़े के साथ भी, दहाई के साथ भी, इकाई के साथ भी, तीनों के साथ गुणा करना है। और ये 20 लिखा है उसके सामने वाले डिब्बों में भरना है। तो चलिए हम कर देते हैं। तो यहाँ हम 20 का 300 के साथ गुणा करेंगे, तो 20 का शून्य के साथ, किसी का भी आप शून्य के साथ गुणा करिए, शून्य ही आएगा। अर्थात यहाँ पे आपको इसमें 2 और इसमें 1, 3 जीरो दिख रहा है, तो 3 जीरो आएगा ही उत्तर में, है ना। तो चलिए हम सीधे गुणा कर देते हैं ना। 20 का शून्य के साथ करेंगे तो 20 शून्यम शून्य आएगा, फिर 20 के साथ करेंगे शून्य के साथ तो 20 शून्यम शून्य ही आएगा, फिर 20 दिया 60 आएगा, है ना, ये 60 हो गया। फिर हम इसका 40 के साथ करेंगे तो 20 शून्यम शून्य आएगा और 20 चौक 80 आएगा, है ना। फिर 6 के साथ करेंगे तो 20 छक्का कितना आएगा, 20 छक्के 120 आएगा, है ना, ये हमने लिख दिया। अब क्या करना, 5 का गुना करना है, तो 5 का शून्य के साथ करेंगे, 5 शून्य शून्य ही आएगा। फिर दूसरा शून्य के साथ करेंगे तो भी शून्य आएगा, 5 दिया 15, 3 के साथ करेंगे तो 15 आएगा, है ना। फिर हम इस 40 के साथ करेंगे 5 का, तो 5 शून्य शून्य और 5 चौक 20 आएगा। फिर 6 के साथ करेंगे तो 5 छिका 30। ठीक है बच्चों, अब इतना कर लेने के बाद हमको क्या करना रहेगा, हमारे पास जो 2 उत्तर मिला, इकाई वाले अलग और दहाई वाले अलग, तो दोनों को हमको जोड़ना रहेगा। तो चलिए हम जोड़ते हैं। यहाँ हमको क्या मिला, 6000, हम लिख देंगे 6000। फिर नीचे 1500 मिला, फिर 800 मिला, फिर 200 मिला, फिर 120 मिला, फिर 30 मिला, है ना। ये हम सभी को जोड़ देंगे बच्चों, ठीक है ना, और जोड़ के हम देखते हैं कि क्या उत्तर आएगा, है ना। तो यहाँ पे शून्य का, इन सभी शून्य को जोड़ेंगे तो हमको शून्य ही मिलेगा, और यहाँ पे शून्य 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 2 और 3 है तो 2 और 3 5 होगा, और यहाँ पे देखिए 5 8 2, है ना, तो 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 1 16, 16 का 6 हासिल 1, है ना। अब 6 और 1 7, 7 और 1 8, तो कितना आ गया उत्तर, 8650। ये क्या है, दूसरे तरीके से हमने किया तो 8650, और पहले तरीके में क्या आया है 8650। तो प्यारे बच्चों, उत्तर एक ही आता है, चाहे कोई भी तरीके से हम हल करें। तो आपको ये तरीका अच्छा लगता है तो इसमें हल कीजिए, अगर आपको दूसरा तरीका अच्छा लगता है तो इसमें हल कीजिए, है ना, दोनों सही हैं, कोई भी हल आप अपनाइए। तो चलिए बच्चों, हम दूसरे तरीके को ही थोड़ा से अलग रूप में देख लेते हैं ना। यहाँ पे क्या है, दूसरे तरीके में आपको, हम अभी देखिए उसमें आपको डिब्बे बनाने पड़ रहे थे, है ना, खींच खींच कर। यदि आप बिना डिब्बे बनाना चाह रहे हैं सवाल को दूसरे तरीके से, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। हम ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो 346 लिखा है इसको अलग कर देंगे। हम 300 को अलग कर देंगे, 40 और 6 46 है उसको भी अलग कर देंगे, 40 और 6 40 से 46, ये हम प्लस प्लस करके इतने को हमने अलग कर दिया। अर्थात ये समझिए कि हम इनको स्थानीय मान के रूप में, विस्तृत रूप जो लिखा जाता है उसमें लिख दिए। अब यहाँ गुणे का चिन्ह लगाएंगे, ये 25 है, 20 5 25, तो हम इसको 20 और 5 25 करके 20 और 5 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम इसको गुणा कर देंगे। तो हम इकाई का पहले करेंगे इन तीनों के साथ, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, वैसे ही दहाई का भी करेंगे इन तीनों के साथ, ठीक है ना। तो हम पहले इकाई का देखते हैं। 5 का 6 के साथ करेंगे, 5 छिका 30 आएगा, है ना। अब यहाँ प्लस है तो हम यहाँ प्लस लगा देंगे। यहाँ हम 40 के साथ करेंगे, 5 शून्य शून्य आएगा और 5 चौके 20 आएगा, है ना। फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, धन का चिन्ह, है ना। फिर 5 का 300 के साथ करेंगे तो 5 का शून्य के साथ करेंगे, 5 शून्य शून्य आएगा, फिर 5 शून्य शून्य आएगा, फिर 5 दिया 15 आएगा, है ना। ये हमने इकाई का कर लिया बच्चों, हम लाइन खींच देंगे नीचे, है ना। फिर हम दहाई वाले का करेंगे, तो दहाई में क्या है, 2 दहाई का 20 है ना, तो 20 के इस 6 के साथ करेंगे तो 20 छिक्का 120, कितना हुआ 120, है ना। फिर यहाँ प्लस है, हम प्लस लगा देंगे, है ना। फिर 20 का 40 के साथ करेंगे तो 20 शून्य शून्य आएगा और 20 चौके 80 आएगा, है ना। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस चिन्ह लगाएंगे, धन चिन्ह, है ना। फिर 300 के साथ करेंगे तो 20 शून्य शून्य आएगा, फिर इस शून्य के साथ पढ़ेंगे शून्य आएगा, फिर 20 दिया 60 आएगा, है ना। अब क्या करेंगे, इन सबको हम जोड़ देंगे। तो पहले इस एक ही लाइन में जोड़ देते हैं, क्या है, ये 1500 है, यहाँ 200 है, 1700, फिर ये 30 हमने लिख दिया 1730, ठीक है ना। वैसे इसको भी कर देते हैं, यहाँ 6000 है, यहाँ 800 है और यहाँ 120 है, तो 800 और 120 कितना होगा, 920 होगा, है ना। तो 920 ये हो गया, और यहाँ पे 6000 है
तो 6920 लिख दिए हम, है ना। अब क्या करेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे, है ना। शून्य और शून्य शून्य ही होगा, 3 और 2 5 होगा, 7 और 9 16 होगा, 16 का 6, हासिल आया 1, 1 और 1 2, 2 और 6 8, है ना। तो यहाँ पे बच्चों हमारा उत्तर उतना ही आना है जितना पहले तरीके और दूसरे को हम इसी दूसरे तरीके को हम डिब्बे में हल करके देख रहे थे, है ना। वो सवाल हम यहाँ पे देख रहे थे, देखिए यहाँ पे, है ना। यहाँ हम डिब्बे बना के देखें, वही सवाल है और उत्तर भी 8650 आया और यहाँ भी उत्तर उतना ही आया 8650, है ना। तो ये हो गया हमारा सवाल हल, है ना। अगला सवाल देखते हैं। प्यारे बच्चों, हमने इस सवाल को हल करके देख लिया, है ना, और हमारे उत्तर में भी आया 8650, है ना। तो हम यहाँ पे जो सवाल दिया हुआ है 6 सवाल, इन पूरे 6 सवाल को हम हल करके देखते हैं और क्या कुछ मिलता है हमको। तो चलिए हम इसको हल करते हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है ना। ये बच्चों हम सवालों को यहाँ पे देख लेते हैं और हमारा सवाल नंबर पहला ये है। सवाल हमारा पहला है 132 गुणा 95, है ना। ये हमको हल करने हैं। तो देखिए आप कौन सी विधि से हल करना चाहेंगे, जो आपको सरल पड़ता है उसी विधि से आप हल कीजिएगा। मैं पहला विधि जो बुक में दिया हुआ है उसी विधि से आपको हल करके दिखा रहा हूँ बच्चों। तो चलिए हमारे पहला सवाल हल करते हैं ना। 132 गुणे 95, हम यहाँ पे इकाई से हल करना शुरू करेंगे। इकाई में 5 है, 5 दूनी 10, 10 का 0, हासिल 1, 5 किया 15, 15 और 1 16, 16 का 6, हासिल 1, है ना। फिर 5 एक कम 5, 5 और 1 6, 660 मिला हमको इकाई के साथ किए। तो अब क्या करना है, हम दहाई का करेंगे तो यहाँ इकाई वाली स्थान को घेर लेंगे और दहाई से लिखना शुरू करेंगे, है ना। तो 9 दूनी 18 और 18 का 8, हासिल आया 1, है ना। फिर 9 किया 27, 27 और 1 28, 28 का 8, हासिल आया 2, है ना। फिर 9 एकम 9, 9 और 2 11, है ना। ये आया उत्तर। तो ये शून्य का शून्य हम इसको जोड़ते हैं ना, दोनों को इकाई दहाई दोनों का जब उत्तर आ जाता है हम दोनों उत्तर को एक साथ जोड़ देते हैं। यहाँ शून्य का शून्य, 8 और 6 14, 14 का 4, हासिल आया 1, है ना। 6 और 1 7, 8 7 15, 15 का 5, हासिल 1, 1 और 1 2 और ये वाले 1 अकेले का, है ना। यह आया 12540, है ना। चलिए बच्चों हम सवाल नंबर दूसरा को देख लेते हैं और सवाल नंबर हमारा दूसरा है 465 गुणा 38, है ना। तो इसको भी हम देख लेते हैं सवाल नंबर दूसरा को, है ना। यहाँ इकाई में देखिए कितना है 8 है और इन इकाई के 8 का गुणा हम इन तीनों के साथ करेंगे, फिर उत्तर आएगा। उसके बाद हम इस दहाई वाले 3 का गुणा हम फिर तीनों के साथ करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। 8 पंचे 40, 40 का कितना आएगा 0 और हासिल 4 आएगा, ठीक है। फिर 8 सिक्को कितना आएगा, 8 सिक्का 48, 48 और 4 52, 52 का 2, हासिल 5, है ना। फिर 8 8 चौक 32, 32 और 5 37 आएगा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जैसे 37 आया तो हम आगे हासिल लेके नहीं जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि इसके बाद और आगे संख्या नहीं है। यदि इसके आगे और संख्या होती 1000 10,000 तो हम क्या करते 37 का 7 लिखते और 3 को हासिल लेके चलते, है ना। तो यहाँ नहीं है इसलिए पूरा लिखा जाता है, ठीक है। अब ये इकाई वाले स्थान का हो गया तो हम इसको घेर लेंगे और इकाई के जितने भी हासिल थे उसको हम काट देंगे, है ना। अब हम देखेंगे दहाई को। दहाई में 3 है, 3 पंचे 15, 15 का 5, हासिल कितना आया 1, है ना। फिर 3 छिक्का 18, 18 और 1 19, 19 का 9, हासिल आया 1, 3 चौके 12, 12 और 1 13, ये हम लिख दिए 13, है ना। अब क्या करेंगे, दोनों के उत्तर को हम जोड़ लाएंगे। तो 0 का 0, 5 और 2 7 होएगा, है ना। फिर 9 7 16, 16 का 6, हासिल आया 1, 3 और 3 6 और 1 7 और 1 का 1, कितना आ गया हमारा उत्तर 17,670, है ना। तो चलिए हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ हम सवाल नंबर तीसरा को देख लेते हैं बच्चों। सवाल नंबर तीसरा है हमारा 278 गुणा 47, है ना। ये 278 गुणे 47 को हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इकाई में 7 है, 7 के गुणा हम तीनों के साथ करेंगे, फिर 4 का गुणा इन तीनों के साथ करेंगे। तो 7 का पहले करते हैं और 7 8 कितना होगा 56, 56 का 6, हासिल कितना आएगा 5, फिर 7 7 49, 49 और 5 54, है ना। तो 54 का 4 लिखेंगे और हासिल हमारे पास 5 ही आएगा। फिर 7 दूनी 14, 14 और 5 19, तो 19 का 19 हम पूरा लिखेंगे, है ना।
क्योंकि आगे और संख्याएं नहीं हैं। ये हो गया हमारा इकाई का। अब इकाई स्थान को हम घेर देते हैं ना, क्रॉस लगा देते हैं। अब दहाई से करेंगे तो 8 4 8 32 है ना। 32 का हम लिखेंगे 2, 32 का लिखेंगे 2, हासिल आया 3 है ना। फिर 4 7 28, 28 और 3 31 है ना। 31 का 1 और हासिल आया 3 है ना। अब किसके साथ करेंगे? 2 के साथ, तो 4 दूनी 8, 8 और 3 11, ये हो गया 11। अब क्या करेंगे? हम इन दोनों को जोड़ देंगे बच्चों, तो 6 का 6 आएगा, फिर 4 और 2 6 आएगा, 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल 1 है ना। फिर 1 और 1 2, 2 और 1 3 आएगा, फिर ये वाला 1 अकेला है ना। ये हो गया 13,066 है ना। सवाल नंबर तीसरे का आंसर आया। अब हम वैसे ही सवाल नंबर चौथे को भी देख लेते हैं ना। सवाल नंबर हमारा चौथा क्या है? सवाल नंबर चौथा है 921 गुणा 66। तो हम इसको देख लेते हैं ना। यहाँ इकाई में कितना है? 6 है, और इन तीनों के साथ करेंगे हम इकाई का गुणा, फिर दहाई का करेंगे इन तीनों के साथ। तो 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल कितना आएगा? 1। फिर 6 नियम 54, 54 और 1 55 है ना। और यहाँ पे हम इकाई का हो गया, इकाई स्थान को घेर देते हैं, क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। हम फिर से करेंगे 6 का। तो देखिए 6 का गुणा पहले 6 से हम इतने के साथ किए तो हमको 5526 मिला। तो दूसरे के साथ भी करेंगे तो क्योंकि 6 ही है तो उतना ही मिलेगा, तो हम यहाँ उतना ही लिख देते हैं 5526 है ना। ये अब हम इसको जोड़ देंगे दोनों को, तो 6 का 6 आया, 6 और 2 8, 5 और 2 7, 5 और 5 10, तो 10 का 0 हासिल आया 1, 5 और 1 6। यहाँ मिला हमको 60,786 है ना। 60,786 मिला। ये हो गया सवाल नंबर चौथा तक। आगे और क्या सवाल है उसको देखते हैं। तो आगे हमारा सवाल है बच्चों, यहाँ तक देखिए हमने यहाँ तक पूरे हल कर लिए, पहला से चौथा तक। आगे हमारा जो सवाल है पांचवा और छठवां, ये सवाल मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूँ। ठीक है बच्चों, आप जल्दी से जल्दी हल करिए और मुझे हल करके शेयर करिए। ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। हम अगले वीडियो में एक नए सवाल के साथ मिलेंगे। तो से जुड़े रहने के लिए आपको थैंक यू सो मच।